अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे सारा घर, जिंदगी, सब कुछ पाकिस्तान में। और मैं अपने घर को सिर्फ ताला लगा के आया हूँ, सिर्फ एक चप्पल और इस कंबल के साथ आया हूँ। मेरे बच्ची को आप देख रहे हो, सारा दर पदर है। अब तकरीबन बिल्कुल वो लोग दोपहर से भी कुछ भी नहीं खाया। मुझे सुबह जब हम लोग अपने घर से उठा तो 10 बजे काम पे जा रहा था और घर के सामने से आने गलियों में आ गया पुलिस वाले और सब ने बोला भाईजान काट देगा। खुदा रहा, हम ऐसे वालों से भी कहते हैं, पाकिस्तान इकॉनमी से भी कहते हैं कि हमें इतना तंग ना किया जाए, क्योंकि हम लोग रहने भी हम लोग, क्योंकि पाकिस्तान में, मैं खुद पैदाइश पाकिस्तान में 1988 में पाकिस्तान में पैदा हुआ था। अभी तो हमारा एक्शन सिर्फ उन लोगों के खिलाफ है जिनके पास कोई कागज ही नहीं है, और वो लोग भी हजारों में, लाखों की तादाद में। 35,000 के करीब लोग जो हैं वो खुद ब खुद चमन बॉर्डर के ऊपर एविक्ट कर चुके हुए हैं। आज भी बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो अपनी मर्जी से जा रहे हैं। जब वो वॉलंटरली जा रहे होते हैं तो उनको ज़बरदस्ती होल्डिंग कैंप में रखना हमारे लिए मुनासिब नहीं होता। अभी आप थोड़ा टाइम दिया जाए, 1 दिन या 2 दिन टाइम दिया जाए, हम लोग अपने सामान के साथ चले जाए। जब हम अफगानिस्तान जाएंगे तो किस से ज़िंदगी करेंगे, जब सामान नहीं हो तो बिल्कुल ज़िंदगी नहीं होता। सिर्फ सर्दी की शुरू होता, सर्दी में हम लोगों पे अल्लाह कर रहे हैं आ जाए। और यहाँ कुछ तो रेफ्यूजीज़ हैं, उनको तो हम नहीं छेड़े। जो जिनके पास POR कार्ड है उनको नहीं छेड़ा जा रहा। जो अपने CNICs बना चुके हुए हैं, अगर प्रोसीजर के तहत, अगर वो पैदा ही यहाँ हुए हैं, बाप भी यहाँ पैदा हुआ 1979 से पहले, उनको भी नहीं छेड़ा जा रहा। और अगर कोई ऐसे लोग हैं जो पनाह चाहते हैं वो UNHCR के थ्रू आते हैं और उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उनको ऑब्वियसली नहीं छेड़ा जाएगा। और मैं अभी तक अफगानिस्तान 1 बार या 2 बार जा चुका हूँ। बिल्कुल उधर का माहौल मुझे पता नहीं, मैं पाकिस्तान के माहौल में बड़ा हूँ, माहौल मैं बोल भी नहीं सकता हूँ।